आदाब, रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और दिन भर की कुछ अहम खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान, जम्मू और कश्मीर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा 50% रिजर्वेशन की हद की मुकम्मल तौर पर पाबंदी करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि हुकूमत की पॉलिसी शिफाफ है और तमाम इकदाम आईनी दायरे में रहकर किए जाएंगे। जम्मू में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि छुपाने की कोई बात नहीं है, अगर हम कुछ छुपाना चाहते तो इसे अपने मंशूर में शामिल ही न करते। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही इस मसले पर बहस का आगाज अपने मंशूर के जरिए किया था। जम्मू और कश्मीर तस्लीमशुदा जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने यूटी इंतजामिया की जानिब से मीडिया शिनाख्ती कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकने और सहाफती अमल के शिफाफियत व एतबार को बढ़ाने के फैसले का किया है खैर मकदम। एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा है कि यह इकदाम न सिर्फ सहाफत के वकार में इजाफा करेगा बल्कि जाली और गैर मुस्तनद अफराद की निशानदी में भी मददगार साबित होगा जो मीडिया के नाम पर इसके तकद्दुस को नुकसान पहुंचाते हैं। एसोसिएशन ने उम्मीद जाहिर किया है कि इंतजामिया मुस्तकबिल में भी ऐसे इकदाम जारी रखेगी जो जिम्मेदार, बाएतिमाद और पेशेवराना सहाफत के फरोग में माविन व मददगार साबित हों। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़गाम ज़मीनी इंतखाबात के उम्मीदवार सैयद आगा मुंतजर महदी को बगैर इजाजत रात गए इंतखाबी जलसा करने पर नोटिस जारी किया गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नोडल ऑफिसर के मुताबिक यकुम और 3 नवंबर को बगैर मंजूरी जलसे और जुलूस मुनक्कद किए गए जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। नोटिस में कहा गया है कि ऐसे इकदाम इंतखाबी ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी और इंतखाबी अमल की शिफाफियत मुतासिर करने के मुतरद्दिफ है। वादी कश्मीर के सयाहत और फिल्मी सन्नत के लिए एक मस्बत पेशरफ्त के तौर पर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के 6 माह बाद फिल्मी शूटिंग की सरगर्मियां दोबारा शुरू। वजह है कि पहलगाम हमला इस साल के अवल में हुआ था जिसमें 26 अफराद जाँ बहक हुए थे। तेलुगु फिल्म का अमला जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के मारूफ सयाहती मुकाम पहलगाम में शूटिंग कर रहा है जो फिल्म साजों और सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद में एतमाद की बहाली की अलामत के तौर पर देखी जा रही है। यह आने वाली मज़ाहिया फिल्म मारूफ तेलुगु फिल्म साज विमल कृष्णा की हिदायतकारी में बन रही है जो जसी और लेडीज एंड जेंटलमैन जैसे मशहूर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर तारिक हमीद कारा ने वाज़ेह किया है कि जब तक जम्मू और कश्मीर को मुकम्मल रियासती दर्जा वापस नहीं मिलता कांग्रेस किसी भी काबीना या हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी असूलों के मौक़िफ़ पर कायम है और अवामी इख्तियारात व खुद इख्तियारी के हक में खड़ी है। बिहार असेंबली के इंतखाबात के हवाले से बात करते हुए कारा ने एतमाद जाहिर किया है कि अगर इंतखाबात में धांधली न हुई तो कांग्रेस आरजेडी इत्तेहाद को वाज़ेह और फैसला कुन कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने कहा है कि अवाम महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी से तंग आ चुकी है और अब तब्दीली की लहर साफ नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा है कि बीजेपी ने कभी भी रिवायती दरबारों के खिलाफ मौक़िफ़ नहीं अपनाया बल्कि मौजूदा डिजिटल निज़ाम ने सरकारी कामकाज को ज्यादा तेज, शिफाफ और अवाम दोस्त बनाया। अशोक कौल ने कहा है कि टेक्नोलॉजी और ई गवर्नेंस के निफाज ने वो काम आसान कर दिए जो पहले महीनों में मुकम्मल होते थे अब चंद दिनों में मुमकिन है। इनका कहना था कि बीजेपी की क़यादत में जम्मू और कश्मीर में एक नए दौर की शुरुआत हुई है जहां कारकर्दगी और शिफाफियत को अवलीन तरजीह दी जा रही है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हस्ब रिवायत सख्त तनकीद करते हुए कहा कि गुज़श्ता 70 वर्षों में एनसी ने बड़गाम को तरक्की से महरूम रखा। अब आवाम को मौका मिला है कि वो माजी की नाकामियों को पीछे छोड़कर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तरक्याती विजन पर एतमाद करें।
पुलिस ने मंशियात के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलवामा और शोपियां अजला में 4 मंशियात फरोशों को किया गिरफ्तार। इनके कब्जे से ममनुआ मवाद भी किया बरामद। पुलवामा के गुड्डूरा क्रॉसिंग पर चेकिंग के दौरान 2 अफराद से तकरीबन 7 किलो पोस्ट बरामद हुई, जबकि जंगूक नारबल में एक शख्स से 77.5 ग्राम चरस जैसा मादा बरामद किया गया। इसी तरह शोपियां के जैनपुरा इलाके में पुलिस ने एक शख्स से 3.6 किलो चरस बरामद करके गिरफ्तार किया। पुलिस ने तमाम मामलात में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है और अवाम से मंशियात के खात्मे में ताउन की है अपील। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जम्मू जिला के सांबा में कार्रवाई करते हुए पटवारी हल्का ददोई सुनील कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के मुताबिक मुलजिम ने गिरदावरी की तस्हीह के लिए रिपोर्ट तैयार करने के एवज में शिकायत गुजार से 1 लाख रुपए रिश्वत तलब की थी, जो बाद में 80,000 रुपए पर तय हुई। शिकायत गुजार ने रिश्वत देने के बजाय एंटी करप्शन ब्यूरो से रजू किया, जिसके बाद कार्रवाई अमल में लाई गई। दौरान तफ्तीश मुलजिम को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया, जबकि इसकी गाड़ी से 35 लाख रुपए की भारी रकम भी बरामद हुई। मुलजिम के घर की भी मजिस्ट्रेट के मौजूदगी में तलाशी ली गई। मामले की मजीद तहकीकात कर दी गई है जारी। वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी, जबकि महकमा मौसमियात ने अगले 12 घंटों तक हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश और बर्फबारी जारी रहने की है पेशनगोई। शाम 6 बजे तक राजधानी टाप पर 2 इंच, जबकि सोनमर्ग, बालतल और जोजिला पर 1 से 2 सेंटीमीटर बर्फ जमा हुई। इसी तरह गुरेज के तुलेल, सिमथन, टाप, पीर की गली और गुलमर्ग में भी हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताजा तरीन तफसीलात और मिरासलों, सियासी और समाजी इक्तिसादी खबरों के लिए रोशन कश्मीर के साथ।